अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज की इस वीडियो में गुड न्यूज़ है आपके लिए। इलेक्शन कमीशन में 27 जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो श्योरली आप लोग कामयाब हो सकते हैं। सो दिस वीडियो will be very beneficial for you। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले देख लें जी, ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BS17 की जॉब है। और अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये जो पेपर है ये PPSC ने लेना है, FPSC ने लेना है, NTS ने लेना है या किसी और टेस्टिंग एजेंसी ने लेना है। तो बेटे सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ये पेपर कंडक्ट करेगा और ये वफाक का इदारा है और इसमें मेरा बेटा पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी। अब आते हैं जी, इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो 28 जुलाई 2025 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा, एज लिमिट की बात करूंगा और सिलेबस की बात करूंगा। तो यहाँ पे ये आप देख लें जी कि ये इनका ऑफिशियल एड मैंने आपके सामने खोला है और इसमें एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल ऑन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा आर इनवाइटेड टू फिल वैकेंसी मेंशन्ड बिलो। अब पूरे पाकिस्तान में जहां का भी आपका डोमिसाइल है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की BS17 की सीट है। अब इसमें जी इसकी क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में आप देखें MA MSc सेकेंड डिवीजन यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल तालीम जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में आपकी हो। आपका मास्टर्स हो किसी आर्ट्स के डिसिप्लिन में, ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन में या साइंस के डिसिप्लिन में, जो कन्वेंशनल एक ट्रेडिशनल डिग्री चल रही थी MA या MSc की, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BCom ऑनर्स सेकंड डिवीजन या LLB 5 ईयर सेकंड डिवीजन। अब आपका BS है, आपका BBA है, आपका BA ऑनर्स है, तो फिर भी आपका LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम है, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि इफ यू हैव 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन, तो उसके साथ किसी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। बेटे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ये एक्सपीरियंस की अगर हम बात कर लें, LLB 3 ईयर्स, ठीक है, LLB 3 ईयर्स सेकंड डिवीजन विद 2 ईयर्स सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम में है तो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर LLB 3 ईयर्स है तो फिर क्या है कि किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद और BA BSc सेकंड डिवीजन है विद 2 ईयर्स सर्विस। अब यहाँ पे अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो फिर मेरा बेटा आपका जो है वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है किसी भी डिसिप्लिन में, तो फिर किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जी, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विदाउट एनी एक्सपीरियंस, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। एज लिमिट देख लें जी, 30 ईयर्स है, प्लस जनरल एज रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन सबके लिए है, वो प्रेस्क्राइब 30 ईयर्स शैल आल्सो बी एडमिसिबल। तो यहाँ पे 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 ये 35 ईयर्स बन जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 27 है। और उसके बाद आप देख लें जी, कोटा और मेरिट ये दो सीट्स जो है ये ओपन मेरिट में है पूरे पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद पंजाब की जो है वो 10 सीट्स है, इनमें विमेन कोटा जो है वो 3 है और माइनॉरिटी कोटा जो है वो 1 है। सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 5 है, KP के 5 है और एक्सफाटा की 1 है, AJK की 1 है। तो पूरे पाकिस्तान से जो एस्पायरेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू हैव 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस आप
एज की जो कैटेगरी है उसको मीट कर रहे हैं तो 28 जुलाई बेटे लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और एज क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे हैं तो आप लाजमी तौर पर अप्लाई करें। बड़ी अथॉरिटेटिव किस्म की जॉब है, बड़ी अथॉरिटी वाली जॉब है। और इसमें आप देख लें जी कि इंस्ट्रक्शंस है कुछ। एप्लीकेंट्स में अप्लाई थ्रू ECP's इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम बाय विजिटिंग द लिंक। ये लिंक है www.ecp.gov.pk और jobs.ecp.gov.pk within 20 days of printing of the advertisement in newspaper। तो यहाँ पे 28 जुलाई से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। Applicants who apply through the online recruitment system are also required to submit their application in hard form। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑनलाइन कुछ जो टेस्टिंग एजेंसीज है उनका आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, आपने हार्ड कॉपी साथ नहीं भेजनी होती। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ जो है वो आपने हार्ड कॉपी भी भेजनी है। अब हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है अपनी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। वो परफॉर्मा आपने फिल करना है, उसका प्रिंट ले लेना है अलॉन्ग विद सीवीज, अपनी सीवी लगानी है साथ, एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेलेवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज जो है वो साथ, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग CNIC, वन रीसेंट अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये मैं बता दूं उन लोगों के लिए जिनकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। वन रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड डोमिसाइल शुड रीच थ्रू PO Box number 1418 within 30 days of publication of this advertisement on the address clearly mentioning on the envelope the name of the position applied for। अब आपने एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने के 30 डेज के अंदर अंदर अपना 20 डेज के अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और विद इन 30 डेज जो है आपका ये जो फॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया, इसका आपने प्रिंट लेके साथ अपनी CV लगानी है, और उसके साथ अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी लगानी है, अपना CNIC लगाना है, और उसके साथ एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। और ये सारी चीजें अटेस्टेड होंगी, और ये इस और इनवेलप के ऊपर जो आपने लिखना है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और ये एड्रेस लिखेंगे, और ये एडवर्टीजमेंट के बाद विद इन 30 डेज उनके पास पहुंचना चाहिए। और एप्लीकेंट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, ये रूल है गवर्नमेंट का कि अगर आप किसी भी ऑलरेडी गवर्नमेंट इदारे में जॉब कर रहे हैं तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है, आपको अपना NOC साथ अटैच करना है। एप्लीकेंट्स मस्ट आउटगो जनरेटेड एप्लीकेशन एज मस्ट attach the auto generated applications as cover note along with the hard copies of the documents। आपने जो फॉर्म फिल करने हैं ना, वो वाले फॉर्म का जो आप क्या करेंगे, जो प्रिंट लेंगे वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा, वो कवर के तौर पे उस पे आएगा। और उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर कट ऑफ डेट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अब वो जो क्लोजिंग डेट है, वो जो कट ऑफ डेट है, उसके बाद अगर आप लोगों की एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में तो रिसीव होती है तो वो कंसिडर नहीं होगी। नो TADA, कोई मेरा बेटा आपको TADA नहीं मिलेगा appearing in the test or interview। only shortlisted candidate will be called for test interview। यहाँ पे जो shortlisted candidate लिखा होता है ना, ये वाला अक्सर बच्चों को चीज कंफ्यूज करती है। only shortlisted candidate will be called for test interview। अब भाई ये जो रिटन टेस्ट होता है इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड से मुराद ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। जिन बच्चों ने भी अप्लाई किया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे वो रिटन के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे ही होंगे, उनसे टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद जो है जो बच्चे रिटन क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। द अथॉरिटी रिजर्व राइट टू इंक्रीज डिक्रीज, अब ये ऑफिशियल एड का हिस्सा होता है कि भाई वैकेंसीज को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी गिवन एज पर इनिशियल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट रूल्स। 1993 के जो एज रिलैक्सेशन के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे इस सीट पे अगर आपको कोई अपर एज रिलैक्सेशन चाहिए है। अब आ जाते हैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इससे पहले मैंने बात की कि क्लोजिंग डेट 28 जुलाई, याद रखिएगा। और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन विदाउट एक्सपीरियंस, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 27 है और सारे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं।
सॉफ्ट में भी आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और उन सारी चीजों की जो हार्ड कॉपीज है वो भी आपने भेजनी है। वो एड्रेस मैं बता चुका हूं इससे पहले। अब आ जाते हैं जी सिलेबस पे। यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों में कि सर इसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो बेटे याद रखिएगा कि पास्ट में इसके जितने पेपर्स होते रहे हैं इनका ऑब्जेक्टिव पेपर होता रहा है। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इस हवाले से अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है कि ऐसे का भी इनका रिटन पेपर हो। अगर इस तरह की कोई भी चीज इन फ्यूचर जो है कोई पॉलिसी इलेक्शन कमीशन ने दी पेपर के हवाले से तो उस पर जरूर वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि पास्ट में इनके जो पेपर्स हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव ही हुए हैं, इस पैटर्न पे हुए हैं। अभी ये पैटर्न, ये सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो इसमें आप देख लें जी कि ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश होगी और इसमें ये बुनियादी तौर पे जो इनके पास्ट पेपर्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ये वेटेज हमने उठाई है। इंग्लिश 10% है, इस्लामिक स्टडीज 10% है, करंट अफेयर्स 10% है, पाक अफेयर्स 10% है, जीके 10% है और इंटेलिजेंस आईक्यू क्वेश्चन 15% है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे जी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 15% है और द इलेक्शंस एक्ट जो है वो 20% है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 15%, इलेक्शन एक्ट 20%। अब यहाँ पे वेटेज तो कम ज्यादा हो सकती है लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो चांसेस हैं वो ये है कि यही पेपर का फॉर्मेट होगा, यही वाले सब्जेक्ट होंगे, यही सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर करने हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपने पाक स्टडीज तैयार करनी है तो किस लेवल की तैयार करनी है, करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो कहां से तैयार करने हैं, इस्लामिक स्टडीज तैयार करनी है तो किस लेवल की तैयार करनी है, इंग्लिश तैयार करनी है तो कहां से किस लेवल की तैयार करनी है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चे बड़ा फ्रीक्वेंटली हमसे पूछते हैं और इसीलिए जो वीडियो बनाई गई है। तो बेटे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश आपने किस लेवल की तैयार करनी है, इस्लामिक स्टडीज किस लेवल की, करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स जो है वो किस लेवल की तैयार करनी है। तो सबसे पहले बात कर लें इंग्लिश की। एक बात याद रखिएगा बेटे कि कोई भी वन पेपर हो, वो पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एनटीएस का हो, वो ईटा का हो, एजेके का हो, कोई भी वन पेपर हो उसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो है वो जरूर होता है। और इंग्लिश, हाँ, वेटेज जो है कहीं पे कम होती है कहीं पे ज्यादा होती है। इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो जरूर होता है और उसमें जो चीजें पूछी जाती है वो सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और इस तरह से प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है। और इसके साथ बेटे आप ये देखें कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, करेक्शन है। ये वो सारी चीजें हैं जो इंग्लिश के लिए आपने तैयार करनी है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज है तो इस्लामिक स्टडीज जो है वो आपने जो इसके बेसिक से जो एडवांस कॉन्सेप्ट तक है, वो ग्रेजुएशन तक जो इस्लामिक स्टडीज है वो आपने तैयार करनी है। करंट अफेयर्स है, लेटेस्ट जो है वो 2 इयर्स के कम से कम आपके लाजमी प्रिपेयर होने चाहिए। पाक अफेयर्स है, इसमें प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन जो पाक स्टडीज है वो सारी आप तैयार करते हैं। फिर जीके है, आप इसमें लेटेस्ट चीजों को तैयार करते हैं। फिर आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के और उसके बाद इलेक्शन एक्ट है। तो अब ये सारी चीजें जो है ये किस तरह से आप लोग तैयार करें। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 7 ईयर से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो इस इंस्टीट्यूशन से प्रिपरेशन करके कामयाब हो चुके हैं। आप बच्चों के रिव्यूज, बच्चों का फीडबैक, सारा कुछ जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। एमके प्रिपरेशन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का हमारा जो सेशन है इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड। ये जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है इसका मैं आपको बताता चलूं कि ये 18 जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट होगा। 18 जुलाई से ये सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। 2 मंथ्स का ये सेशन है और 2 मंथ्स के सेशन की जो फी है वो 5000 है और इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस है, इंग्लिश है, इलेक्शन एक्ट है, मैथमेटिक्स है, पाक स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्रीहेंसिव जो है वो टेस्ट भी आपके कंडक्ट किए जाएंगे, डिस्कशंस भी कराई जाएंगी। सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इसमें बेटा रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी स्टार्टेड है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 033326050450, 0342447091।
अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो एजुकेशनल वीडियोस हैं और इसके अलावा जॉब की जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत करें इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात कभी मेहनत रायगा नहीं जाने देती। हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह।